जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने ही YouTube चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के क्लास में देखेंगे दोस्तों जीके का टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि सम्राट जहांगीर को कहां दफन किया गया था। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सम्राट जहांगीर को कहां दफन किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर, इसका सही आंसर दोस्तों लाहौर हो जाएगा। क्या? लाहौर में सम्राट जहांगीर को दफन किया गया था। यानी कि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था। यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा कि किसको दीनबंधु कहा जाता था। तो दोस्तों ये हो जाएगा क्या? CF एंड्रज को, यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। दोस्तों बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को देखने को मिलता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कायदे आजम जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है दोस्तों। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शंस का क्या होगा? ऑप्शंस का ए हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना को दोस्तों कायदे आजम कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। तो दोस्तों भारत के में किस राज्य की जो समुद्री तट रेखा है वो सबसे लंबी है। तो इसका नाम है दोस्तों गुजरात राज्य। क्या दोस्तों? गुजरात राज्य हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बैंक कहलाता है वो कहलाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कोयले का वो है अमेरिका देश। क्या कौन सा देश दोस्तों? अमेरिका देश। यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा, इसका डी होगा अमेरिका देश, जो कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों आप सब, इसका आंसर होगा ओसाका। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा ओसाका दोस्तों, जो कि जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखिएगा आप सब। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो स्थित है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो परमाणु संयंत्र जो है कहाँ स्थापित भारत में है प्रथम। तो याद रखिएगा दोस्तों ये है तारापुर में, तारापुर परमाणु संयंत्र। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा वह कौन सा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी घड़ियाल। घड़ियाल जो है दोस्तों जो कि भारत में ही केवल पाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा घड़ियाल। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल जो है कहाँ है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये गोरखपुर में है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा दोस्तों ये गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। कौन सा लिपि दोस्तों? ये लिखी जाती है गुरुमुखी में। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो दोस्तों सभी लिपियों का किन लिपियों को कहा जाता है जन्मदाता।
तो ये दोस्तों ब्राह्मी लिपियों को कहा जाता है सभी लिपियों का जन्मदाता। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो कौन सा काल की लिपि है जो जिसे चित्रकार लिपि कहा जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सिंधु काल। क्या दोस्तों? सिंधु काल। यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले अगले क्वेश्चन देखिएगा कि जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख किया गया है, यानी कि इसका आंसर ए सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख है। तो दोस्तों इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में दोस्तों 89 लिपियों का उल्लेख किया गया है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। तो दोस्तों ये अशोक के जो शिलालेखों की जो लिपि है दोस्तों, ये ब्राह्मी लिपि कहलाती है। कौन सा लिपि? ब्राह्मी लिपि। यानी कि 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो पे पहली बार आए दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो दोस्तों सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है भारत के तीसरी में, तो कौन सा है? तो तेलुगु हो जाएगा। क्या दोस्तों? तेलुगु। यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। दोस्तों ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चोल शासकों की जो भाषा है दोस्तों, ये तमिल भाषा है चोल शासकों की। यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी भाषा भारतीयों का कितना प्रतिशत लगभग है। तो दोस्तों भारतीयों का जो हिंदी भाषा है वो लगभग 40% है। कितना प्रतिशत? 40%। यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। तो दोस्तों गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है वो कहलाता कोंकणी। क्या दोस्तों? कोंकणी। यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है। दोस्तों ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि कौन सी भाषा जो है दोस्तों देव भाषा कहलाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, संस्कृत भाषा जो कि देव भाषा कहलाती है। दोस्तों इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो ये दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है ये संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा दोस्तों? संस्कृत भाषा। यानी कि 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कहां पर स्थित है ये केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान? तो याद रखिएगा दोस्तों ये भी आपके लिए काफी अच्छे प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? मैसूर में स्थित है दोस्तों। यानी कि 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जो कि आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, जो अंत का जो क्वेश्चन होता है ये आपके लिए टेस्ट होता है। तो आप लोग इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसमें पूछा गया दोस्तों कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों याद रहे आप सबको, इसका जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ दोस्तों? कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन करवाए हैं जो किसी भी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।